नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। समझिए, कनाडा में 9 साल के बाद एक नई सरकार बनने जा रही है। मार्क कार्नी लिबरल पार्टी के नेता हैं। 4 महीने पहले ही उन्होंने सत्ता में अपनी कदम बढ़ाए, खुद को साबित करने के लिए लिबरल पार्टी को एकजुट किया। 9 साल तक जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान तमाम मुल्कों के साथ उनके रिश्ते खराब हुए। ये वीडियो करने के पीछे का मकसद समझिएगा कि मार्क कार्नी जो नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं कनाडा के, भारत के साथ उनके रिश्ते कैसे रहेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अमेरिका के साथ कनाडा के रिश्ते अब आगे कैसे रहने वाले हैं। तीसरा सवाल, वो तमाम भारतीय जो कनाडा जाना चाहते हैं, वो तमाम भारतीय जो कनाडा में फंसे हैं, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे नौकरी के लिए या स्टूडेंट वीजा की हम बात कर लें, तो नए प्रधानमंत्री के आने के बाद ये तस्वीर कितनी साफ होगी, मैं आपको 2 मिनट के अंदर समझा देता हूं। देखिए, लिबरल पार्टी के नेता है मार्क कार्नी। 4 महीने पहले उनको जिम्मेदारी दी गई कि इलेक्शन में लड़िए और जीत कर आइए। जो वहां का CBC न्यूज जो चैनल है, जो वहां के इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट और सरकार को कवर करता है, उसने ये बात कह दी है कि लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी बनने जा रहे हैं। 172 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। लगभग ये तस्वीर साफ हो गई कि मार्क कार्नी इज गोइंग टू बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। लेकिन ऑफिशियली 172 सीटों का आंकड़ा भी जारी होना बाकी है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में समझिएगा, मार्क कार्नी कुछ दिन पहले हिंदू परिवार से मिलने गए थे। वहां पे उन्होंने हिंदू परिवार के साथ खाना खाया, उनके साथ वक्त बिताया। मार्क कार्नी कहते हैं भारत के रिश्तों को लेकर, जब ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ने उनसे सवाल पूछा कि हाउ डू यू सी इंडिया एज ए अलाई इन कमिंग फ्यूचर, उन्होंने इसका जवाब दिया कि जिस तरह का आर्थिक माहौल पूरी दुनिया में है, जिस तरह का तनाव है, जिस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में चल रही है, भारत हमारे साथ एक अच्छे रिश्ते बनाकर आगे बढ़ेगा तो दोनों मुल्कों को फायदा होगा। अब इसके मायने समझिए, फायदा कैसे होगा। हजारों स्टूडेंट हर साल कनाडा में पढ़ाई के लिए वीजा अप्लाई करते हैं। उससे कैनेडियन गवर्नमेंट को बहुत मोटी रकम कमाई होती है। एक बड़ा हिस्सा पैसे का कनाडा को आता है। कनाडा की इकोनॉमी का जो मुख्य सोर्स है, वो इकोनॉमी में अर्निंग का, प्रॉफिट शेयरिंग का, प्रॉफिट कमाने का, उसमें करीब करीब 40% एरिया आता है टूरिज्म से। समझिएगा, 25% जो कमाई कनाडा सरकार करती है वो स्टूडेंट वीजा के जरिए करती है, और यूनिवर्सिटी वहां पर खुली हुई है, वो भारतीय स्टूडेंट को वीजा देती है। स्टूडेंट वहां पढ़ाई करने जाते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं और धीरे धीरे वो कोशिश करते हैं कि कनाडा में सेटल हो जाए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला था आतंकवाद को लेकर, टेररिज्म को लेकर, खालिस्तान को लेकर। इस मसले पर जस्टिन ट्रूडो भारत के बहुत खिलाफ खड़े थे। आपको याद होगा कि भारत ने लगातार सख्त कदम उठाते हुए कनाडा के साथ अपने वीजा रिट्रीवल की पॉलिसी को क्लोज कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कोई भारतीय कनाडा जाए। बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेसमैन जो वहां पे, उन्हें ये डर सता रहा था कि आने वाले वक्त में कनाडा भारत के रिश्ते इतने तल्ख हो जाएंगे कि कनाडा से कोई इंडिया या इंडिया से कोई कनाडा जा भी पाएगा कि नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मार्क कार्नी एक लिबरल सोच के आदमी है, लिबरल पार्टी से आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई भी दी। और ये तस्वीर अब समझिएगा, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जब जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री थे, अमेरिका के साथ रिश्ते बहुत ही खराब थे। और मार्क कार्नी ने ये बात साफ कर दी है कि हम उस सदमे से, उस विश्वासघात से अब उबर चुके हैं जो अमेरिका ने कनाडा के साथ किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा है कि कनाडा पर कब्जा कर लिया जाए। कनाडा के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, उन पर अमेरिकी जो सैनिक है, अमेरिकी जो लोग हैं, वो कब्जा कर ले। तो ये भी होने वाला नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया कि हम अब अमेरिका के पिछलग्गू नहीं है। तो तस्वीर का मोटा मोटा पहलू यह है कि मार्क कार्नी अगर प्रधानमंत्री बनकर आते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, तो भारत का फायदा होने जा रहा है। इंटरनेशनल टर्मोइल बहुत सारा है, यूक्रेन के साथ रशिया के रिश्ते को ले लीजिए या मौजूदा भारत पाकिस्तान के रिश्ते को ले लीजिए। ऐसे में मार्क कार्नी एक समझदार नेता है और वो जानते हैं कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इकोनॉमी को फायदा होगा, इंटरनेशनल स्टेटमेंटशिप को फायदा होगा, और इंटरनेशनल डायस्पोरा पर एक छवि जो कनाडा की ट्रूडो की वजह से थी, उसको बेहतर करना है, साफ करना है, क्लीन करना है। 9 साल तक जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री रहे और बिल्कुल छीछा लेदर हो गया, क्योंकि आप देखिए अमेरिका के साथ उनके जो बायलैटरल टाइज थे उनमें दिक्कत आई, भारत के साथ बायलैटरल टाइज से दिक्कत आई, साथ ही साथ खालिस्तानी आतंकवादियों को एक तरह से जस्टिन ट्रूडो का एक मुक्त समर्थन भी था। और उसी समर्थन की वजह से वो लगातार खालिस्तानियों के चहेते बने हुए थे। और अब ये तस्वीर बिल्कुल बदलने जा रही। मार्क कार्नी एक समझदार नेता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगातार बातचीत भी करते रहे हैं। पिछले 2 दशकों की बात करें, 10-15 सालों से वो लगातार इंडियन जो पॉलिटिकल डायस्पोरा है उसको भी ट्रैक कर रहे हैं। मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत का इसमें मुझे लगता है
जो मेरा इंटरप्रिटेशन है भारत को फायदा होगा, क्योंकि वो एक लिबरल सोच के नेता है, जस्टिन ट्रूडो की तरह रिजिड नहीं है। और जस्टिन ट्रूडो 9 साल तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान कनाडा की हालत लगातार खराब हुई है, चाहे उसके पॉलिटिकल सिचुएशन हो, चाहे इकोनॉमिक सिचुएशन हो, इन तमाम चीजों में कनाडा लगातार पिछड़ता जा रहा है। और अहम बात ये भी है, समझिए, जो मिडिल ईस्ट का जो एरिया है या एशियन जो सब कॉन्टिनेंट है, वहां पर कनाडा की छवि एक अच्छे राष्ट्र की है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो और भारत के रिश्ते खराब होने के बाद जिस तरह की डिप्लोमेटिक दिक्कतें वहां पर आई, उसके बाद से लगातार अब चीजें बेहतर होंगी अगर वो प्रधानमंत्री बनकर आते। तो सवाल भी लगातार आ रहे हैं भारत पर कनाडा का नई सरकार का क्या असर पड़ेगा। देखिए, इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। असर ये पड़ेगा कि मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो एक समझदार नेता है और उनको इकोनॉमिक्स की अच्छी समझ है। इस लिहाज से मार्क कार्नी अगर प्रधानमंत्री बनकर आते हैं तो सबसे पहले वो भारत और कनाडा के रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो इंटरनेशनल बैन लगा है उसे हटाएंगे, स्टूडेंट वीजा वाला जो मसला है उसे हल करेंगे, साथ ही साथ जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर हमारा इम्पोर्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है कनाडा के साथ, उसको बैलेंस करने की कोशिश होगी। और कनाडा जानता है कि भारत से हर साल हजारों लोग कनाडा घूमने जाते हैं, स्टूडेंट वहां वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो कनाडा को इससे एक मोटी कमाई होती है। कनाडा कभी भी वो डोर बंद करना नहीं चाहिए। एक सवाल और आया है, इससे भारत और कनाडा के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा और साथ ही एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट को क्या फायदा होगा। देखिए, सीधा फायदा स्टूडेंट्स को ही। हर साल करीब 1.5 लाख स्टूडेंट अलग अलग कोर्सेज में वीजा अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट वीजा के लिए कनाडा में अप्लाई करते हैं। और कनाडियन एम्बेसी हम हिंदुस्तानियों से एक मोटी रकम वसूलता है, यानी मैं आपको बताऊं करीब $550 फीस है वीजा अप्लाई करने की। अब इसको डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने पैसे खर्च होते हैं। ऐसे में स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट वीजा नॉर्म्स है उसमें भी मुझे लगता है मार्क कार्नी थोड़ी सी उसको लचीला बनाएंगे, उसको थोड़ा इजी करेंगे, क्योंकि कनाडा जाने का सपना हर स्टूडेंट का होता है। और हर साल करीब अगर आप पंजाब, चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना, करनाल, रोहतक इन इलाकों से देखें तो हर साल करीब 1,500 से 2,000 वीजा अप्लाई हर साल किए जाते हैं। तो मुझे लगता है मार्क कार्नी इफ इज गोना बी अ पीएम ऑफ कनाडा, तो मुझे लगता है भारत को बहुत फायदा होगा। दिक्कत अमेरिका को होने जा रही है, क्योंकि ट्रम्प जिस तरह से अपनी डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, चाहे वो ट्रेड वॉर की बात कर लीजिए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने के लिए बात कर लीजिए, अपनी बातें मनवाने का जो उनका तरीका है ट्रम्प का बहुत रिजिड है, बहुत रूड है बहुत सारे मसलों पे। तो मुझे लगता है कनाडा के जब नए पीएम आएंगे तो इट्स गोना बी अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन प्राइम न्यूज पर तमाम खबरें अपडेट के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, हमारे फेसबुक पर जाइए, हमारे ट्विटर हैंडल पर जाइए और अपनी राय शुमारी कीजिए। किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा।